अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। पहले भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने मनसे प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोला, ऐलान किया कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगे वरना राम की नगरी में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। अब जेडीयू ने भी इस मुद्दे पर समर्थन जता दिया। महाराष्ट्र की सियासत में फायर ब्रांड नेता की छवि रखने वाले राज ठाकरे पर अब यूपी की सियासत में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मनसे प्रमुख 5 जून को अयोध्या आने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले ही राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो डंके की चोट पर कह चुके हैं, बगैर माफी अयोध्या में ठाकरे को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए ब्रिजभूषण लगातार तमाम पक्षों से समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं अब राज ठाकरे का चौतरफा विरोध होने लगा है, क्योंकि अब जेडीयू ने भी राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के खिलाफ खड़े होने की घोषणा कर दी है। मानना है कि श्री ब्रजभूषण सिंह जो सांसद हैं गोंडा के, वो सही रास्ते पर हैं और मनसे के नेतृत्व राज ठाकरे ने पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर भारतीयों का बहुत अपमान किया है। इससे पहले बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राज ठाकरे के विरोध में मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, अगर अयोध्या वो आ रहे हैं तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जनता से माफी उनको मांगनी चाहिए। अगर जनता से माफी नहीं मांगते तो संतों से माफी मांगे और सरयू स्नान करें, अयोध्या में प्रवेश करें। राज ठाकरे की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, क्योंकि जहां एक लड़ाई राज ठाकरे और ब्रिजभूषण के बीच छिड़ी है, वहीं एक लड़ाई शिवसेना वर्सेस राज ठाकरे के बीच छिड़ गई है। बीते दिनों राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। दिलचस्प ये है कि अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू ने राज ठाकरे के स्वागत का बिगुल बजाया, जबकि ब्रिजभूषण ने उन्हीं पर जुबानी निशाना साधा था। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। यानी राज ठाकरे के दौरे से पहले जो सियासी ट्रेलर दिख रहा है, वो बताने के लिए काफी है पूरी पिक्चर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात नए अध्यक्ष की तलाश की, किसे मिलेगा कांटों भरा ताज, क्योंकि हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी। और अब चर्चा है कि पीएल पुनिया और प्रमोद कृष्णम में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि नया अध्यक्ष कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाएगा, क्योंकि इस बार प्रियंका ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, तो ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं। यूपी में पिछले 3 दशकों से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस नए अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू के हटने के बाद से यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस जल्द ही सूबे में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि इस अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम के बीच रेस लगी है। पहला नाम पीएल पुनिया का है, तो दूसरा नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम का है। गौरतलब है, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिनमें 50 से कम उम्र के लोगों को ज्यादा तवज्जो देने के साथ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। और अब